उत्तर प्रदेश निर्माण अधिनियम 1958 एक्ट के अंतर्गत बिना अनुमति के निर्मित होने के कारण नियत अधिकारी विनिर्मित क्षेत्र मगहर फैलाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 13/1/26 के माध्यम से ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जा चुका है। उक्त भूमि पूर्व में राज्य सरकार निहित की जा चुकी है। उक्त क्रम में आज दिनांक 26/4/26 को अवैध मकान का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। मकान में रखा सामान जिस किसी का है वह सुरक्षित प्राप्त कर सकता है। यह कार्रवाई 30 मिनट आधा घंटा में करा ले। इसके उपरांत अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान के अवैध मदरसे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं सागर सिंह। पूरा इलाका छावनी में तब्दील, चप्पे चप्पे पर लगी प्रशासन अलर्ट। जिले में आज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त मौलाना शमसुल हुदा के मीट मंडी स्थित मदरसे पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दुधारा थाना क्षेत्र के देवरिया लाला गांव का निवासी मौलाना शमसुल हुदा लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। उस पर विदेशी फंडिंग के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और पाकिस्तान के साथ संदिग्ध संबंध रखने के गंभीर आरोप हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी और एसटीएफ सहित विभिन्न जांच एजेंसियों ने मौलाना के खिलाफ गहन तफ्तीश की थी, जिसमें अवैध गतिविधियों और संदिग्ध वित्तीय लेन देन की पुष्टि होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार मौलाना शमसुल हुदा मदरसे की आड़ में अवैध नेटवर्क संचालित कर रहा था। वह आजमगढ़ में मुख्य रूप से मदरसे संचालित करने के साथ साथ राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी मदरसों का जाल फैलाए हुए था, जिनका उपयोग संदिग्ध गतिविधियों के लिए किए जाने का आरोप है। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। मौलाना पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति और राष्ट्र विरोधी गतिविधि रखने के आरोप के मद्देनजर प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कदम उठाया गया है। विदेशी नागरिकता को लेकर भारत में संदिग्ध नेटवर्क चलाने और अवैध निर्माण करने के चलते मौलाना के इस ठिकाने को जमींदोज किया जा रहा है। इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और एजेंसियां अब मौलाना के अन्य करीबियों और सहयोगियों की कुंडली खंगालने में जुटी है।
मदरसे के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, क्या है पूरा मामला, कब तक ये कार्रवाई चलेगी? यह वास्तव में जिनके द्वारा ये ज़मीन खरीदी गई थी वह मूल रूप से विदेश में निवास कर रहे थे, विदेशी नागरिक थे। और जो भारत में कानून में उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है जिसके अनुसार उनको परमिशन लेकर इस भूमि को क्रय करना चाहिए था, एक तो वहाँ पर उनके द्वारा क्रय नहीं किया गया, दूसरा गलती ये की गई थी कि इस भवन का निर्माण जो नियमानुसार विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत है और इसमें नक्शा पास कराने के उपरांत इनको करना चाहिए था, वो नक्शा नहीं पास कराया गया। तो RBO एक्ट 1958 के तहत इसमें तत्कालीन जिलाधिकारी के स्तर से
आदेश पारित किया गया था ध्वस्तीकरण का। बाद में यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया, वहाँ से भी इनको कुछ दिनों के लिए रिलीफ मिली थी, लेकिन अंत में यह प्रकरण सारे न्यायालयों से समाप्त होने के उपरांत आज ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराई जा रही है। कार्रवाई कब तक चलेगी? कार्यवाही इस भवन के ध्वस्तीकरण तक चलाने का हम लोगों का इरादा है। पूरी बिल्डिंग क्या जानी है? पूरी बिल्डिंग, हाँ, ये जो अवैध घोषित है, जिसको राज्य सरकार में निहित जमीन भी है, और दूसरा ये मकान जो निर्मित है ये बिना नक्शा पास कराए निर्मित कराया गया था। स्ट्रक्चर बिना नक्शा पास कराए निर्माण में लगा होगा, ये कहीं न कहीं आरबीओ की लापरवाही तो है। उसकी अलग से जांच कराई जाएगी, जो भी लोग गलत होंगे उसकी भी जांच कराई जाएगी।